कि मैं वीडियो में इसलिए लेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको फोन से निकाल के ही रिजल्ट दिखा सकूँ, कोई वीडियो ना काटूँ। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों इसके अंदर कुछ खरा तो है नहीं, क्योंकि 10 मिनट कम से कम चलने दो, फिर इसके अंदर आइस जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो कितनी अच्छी कूलिंग हो रही है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखो ये आपका ये है, एक ये पार्ट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर इस तरीके से पुश करना है, ये आपका फाइनली फिट हो जाएगा, ये निकलेगा भी नहीं। ठीक है, हम इसे खोल लेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल डोर के फ्रिज में गैस को किस तरीके से डालेंगे और किस किस चीज़ को ध्यान रखेंगे ताकि ना चोकिंग की प्रॉब्लम आए। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप गैस डालते हो, फाइनली डाल देते हो और डालने के बाद 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप खामखा परेशान भी होते हो और आपका गैस वगैरह दोबारा से निकाल करके फिर दोबारा से डालनी होती है। वो कमी कहाँ पाई जाती है? वो कमी हमारे अंदर पाई जाती है क्योंकि हम गलत तरीके से डालते हैं। जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई होते हैं, जो नए हेल्पर भाई जो काम सीखते हैं और सीखने के बाद वो स्टार्टिंग में काम करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियो देख करके ही काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, कई हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से समझाते नहीं है। समझाना हमारा काम है। देखो, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो पूरी जरूर देखना, अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कई दफा क्या होता है, बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में हम गैस डाल देते हैं। गैस डालने के बाद क्या गलती करते हैं, हम फाइनली चेक कर लेते हैं फ्रिज को अपने, जैसे आपको पता होगा कि किस तरीके से चेक करना है। तो हम पहले जाते हैं कस्टमर के घर पे, लगाते हैं प्लग को लगा के फ्रिज को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद उसके बाद सबसे पहले हमें एम्पेयर मीटर को चेक करना है कि कितने पॉइंट ले रहा है। अगर 1.5 पॉइंट ले रहा है तो इसका मतलब हमारी गैस नहीं है। अगर 5-6 पॉइंट लेता है तो इसका मतलब हमारा गैस ओके है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कई दफा क्या होता है कि गैस नहीं होता है। ठीक है, लीकेज आपको चलो मिल भी जाती है, कई दफा ड्रायर के पास लीकेज होता है, कई दफा कंडेंसर पाइप के या फिर आपके फ्रीजर के अंदर में। तो दोस्तों फाइनली आपको पता चल गया कि इसके अंदर गैस डलनी है और गैस हमारा सही तरीका क्या है डालने का। तो डालने का क्या है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर में, और किस तरीके से डालना है ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों काफी भी कई वीडियो आप यूट्यूब पे देखते होंगे, उसमें ज्यादातर कितने लोग हमारे भाई हैं यूट्यूबर, वो कहते हैं कि आप फ्लैश किया करो। ठीक है, जो इसके अंदर तेल होते हैं, ठीक है, कोई भी देखो तेल निकालने के चक्कर में इसके अंदर आप क्या करते हो, फ्लैश करते हो। ठीक है, फ्लैश करते हो, क्या करते हो आप, फ्लैश इसी कंप्रेसर को चला करके आप फ्लैश करते हो 10 बार 15 बार जितने मर्जी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब जब तक इसका तेल खत्म ना हो कंडेंसर का, जब तक आप फ्लैश करते रहो। तो दोस्तों उस दौरान हमें क्या होता है, देखो हम फ्लैश करते हैं, अच्छी बात है, फ्लैश करते हैं, तेल भी निकालते हैं। तो इसके अंदर कोई देखो तेल निकालना कोई वो कलाकारी नहीं है दोस्त, ये कंप्रेसर का ही तेल होता है जो ऊपर धीरे धीरे चढ़ती रहती है और धीरे धीरे वो वापसी आती रहती है। कभी भी ऐसी दौरान में दिक्कत आए कि जैसे कि फ्रीजर कई दफा क्या होता है, हमारा आधा बर्फ जम रहा है और आधा में कूलिंग नहीं आ रही है, तो इस दौरान हमें 1 से 1.5 लाइन गैस हमें फालतू डाल देना है। और डालने के बाद क्या चेक करना है हमें, ये कैपलरी काफी हीट चलेगी और ये हमारा जो कैपलरी ड्रायर होता है काफी हीट चलेगा और कैपलरी भी हीट चलेगा। जब ये हीट चलेगा तो अंदर जो जाएगा गैस लिक्विड जो होता है हमारा, वो अंदर जाएगा और उसके बाद वो जो तेल होते हैं, तेल को क्या होगा, लिक्विड बना देगा। तो वो वापिस वो गैस की मदद से, जब गैस चलेगी तो उसकी मदद से तेल भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट पहुंच रही है ना अंदर तक। जब अंदर तक हीट पहुंच रही है तो वो धीरे धीरे आपका वापसी कंप्रेसर तेल खींच लेता है। तो कभी भी आपको गलती ये नहीं करनी है कि क्या नाम है, अगर आप गैस डालते हो, ठीक है, तो चलो हम गैस डालते हैं, इसके अंदर गैस डालने के बाद हम क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं। तो फ्लैश में क्या होता है कि देखो यहां से हम कटिंग करते हैं, जहां से गैस डालते हैं, जो शक करता है जहां से हम गैस डालते हैं उसको कटिंग करके उसके बाद बाहर की जो हवा की मदद से तो आप फ्लैशिंग करते हो। जब हवा के अंदर में क्या होता है, नमी होती है, धूल मट्टी भी होती है, बहुत प्रकार की चीजें इस हवा के अंदर में होती है। तो वो क्या होता है कि कंप्रेसर शक कर लेता है। जब शक कर लेता है तो तेल के अंदर मिक्स हो जाता है। जब तेल के अंदर में कोई भी कचड़ा हो गया या फिर मॉइस्चर हो गया, उस तेल के अंदर में मिक्स हो जाएगा, तेल को गंदा करता है। तेल को गंदा करने के बाद वही क्या करता है, 1-2 महीने के अंदर में ड्रायर के पास से लीकेज की नहीं, मतलब चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी आपको अगर देखो इसके अंदर तेल होता नहीं है, कहने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि तेल निकालना होता है इसके अंदर से, तो तेल कभी भी फ्लैशिंग नहीं करना है, इसमें फ्लैश नहीं करना है। पहला मेरा मकसद ये होता है, कभी भी फ्रिज के अंदर में जितनी भी वीडियो बनाई है तो हमने यही एक बात कही है, कभी भी आपको फ्लैश नहीं करना है फ्रिज के अंदर में। आप फ्रिज के पास जाओ, चेक करो लीकेज यहाँ पर है, वेरी गुड, यहाँ से आप क्या करो, ड्रायर को, हर फ्रिज के अंदर में गैस डालते हो तो ड्रायर को जरूर चेंज कर दिया करो। तो ड्रायर किसे हम कहते हैं, फिल्टर को। ठीक है, अब ये फिल्टर जो होते हैं आप देख सकते हो, ये फिल्टर को हम चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने से क्या होता है, देखो 10 साल अगर 5 साल पुरानी फ्रिज होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, थोड़ी बहुत गंदगी इसके अंदर आती जाती रहती है, तो ये रोक लेता है। इसके अंदर जाली लगी होती है, जाली क्या काम करता है, थोड़ी गंदगी को रोकता है। ठीक है, तो हम जब गैस डाल रहे हैं तो गैस डालते समय हम क्यों नहीं ड्रायर को चेंज करते हैं, तो चेंज करना ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या होता है कि हम चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद
फाइनली हमने टाका वगैरह लगा करके गैस को डाल दिया, गैस को डाला ना। अब डालने के बाद देखो आप ये सोच रहे हो कि बोलना आसान है, करना बहुत भारी है। ठीक है, तो मेरे दोस्त वीडियो में हम करके भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से डालना है और किस तरीके से ये करना है। तो दोस्तों पूरी वीडियो को जरूर देखना, मेरा बार बार यही कहना होता है कि पूरी वीडियो को देखोगे तभी कुछ सीखोगे, और नहीं तो फिर आप वीडियो को स्किप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है कि हम कोई भी बात बताएं, आप भगा के देखते हो तो उसमें आधी बात आपको समझ में आएगी, आधी बात नहीं आएगी। तो फाइनली चलो हम गैस का इसके अंदर काम करते हैं। तो काम हमें किस तरीके से करना है, जैसे कि हमारा टूल बैग ये रहा और सारा सिस्टम मैंने यहाँ रख रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिज को बंद कर लेना है। पहला हमारा पॉइंट है फ्रिज को बंद कर लेना, फ्रिज को चलाना नहीं है। जहां से लीकेज है आपको वहां पर वेल्डिंग करेंगे टॉर्च की मदद से, और टॉर्च की मदद से वेल्डिंग वगैरह करके फाइनली ओके कर देंगे। ठीक है, तो हम चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली हमने टॉर्च ले लिया, टॉर्च लेकर के हमने लाइटर वगैरह ले लिया हूँ, सब कुछ ओके है हमारा। अब क्या करेंगे, कभी भी फ्रिज के अंदर गैस डालो तो सबसे पहले चेक कर लिया आपने। फाइनली चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, गैस को यहां से निकाल देंगे। यहाँ पर तो पिन वाल लगा हुआ है, ठीक है, वैसे हम निकाल देते हैं। तो हम इसे निकाल देंगे। निकालना किस लिए, कई दफा क्या होता है ना कि अगर यहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ने के बाद कई दफा क्या होता है इसके अंदर हवा रुकी हुई होती है, प्रॉपर गैस नहीं निकलता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ की पंचिंग को तोड़नी है। ठीक है, यहाँ पर तो पिन वाल लगा हुआ है। न्यू फ्रिज में कई दफा क्या होता है गैस डालते हैं तो यहाँ पर पंच होता है, तो पंच को तोड़ देना है। यहाँ से जो गैस निकलती है तो निकलने देना। ठीक है, यहाँ का लास्ट में तोड़ेंगे, वो मैं कब बताता हूँ कब तोड़ना आपको। तो फाइनली जैसे कि हमने इस चीज को निकाल लेते हैं, किससे, वेल्डिंग के मदद से। तो ये हमारी कैपिलरी, ये हमारी फिल्टर निकल चुकी है। अब फिल्टर निकलने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू फिल्टर लेंगे। न्यू फिल्टर लेकर के अभी जैसे हमारा न्यू फिल्टर है, ठीक है, तो हम न्यू फिल्टर को क्या करेंगे, इसको वेल्डिंग करेंगे। अब इस जगह पे तो हमें प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारी लोहे की पाइप है, कंडेंसर की जो होती है लोहे की पाइप होती है, ज्यादातर लोहे की पाइप ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब एक गलती और करते हो आप। ठीक है, तो इस दौरान क्या करा करो आप, पंच वाले जहां से हम गैस डालते हैं उसे खोल करके एक बार यहाँ से आपको एक चीज चेक करना है, इसका प्रेशर कितना है। ठीक है, तो प्रेशर चेक कर लेते हैं, फाइनली आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया है और ये हमारा प्रॉपर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक पार्ट्स है। ठीक है, इस पार्ट्स की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी क्या नाम है, प्रेशर कितना है, इस कंप्रेसर में प्रेशर कितना है। कई दफा क्या होता है ना, प्रेशर लो होता है, आप गैस डाल देते हो, बाद में लास्ट में परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कभी भी गैस डालने से पहले आपको प्रेशर को चेक कर लेना है, कंप्रेसर को चला करके। तो वो कैसे चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका ये है एक, ये पार्ट्स है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर इस तरीके से पुश करना है, ये आपका फाइनली फिट हो जाएगा, ये निकलेगा भी नहीं। ठीक है, हम इसे खोल लेंगे। तो फाइनली हमने इस पाइप को लगा लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये पिलास की मदद से निकलेगा। एक लॉक होता है, ये आरओ का एक पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को मार्केट में मिल जाएगा, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। अब चलो मैं इसको चेक कर लेते हैं कि प्रेशर कितना शो कर रहा है। अगर प्रेशर कम करेगा तो इसका मतलब कंप्रेसर हमारा खराब है। तो चलो हम फाइनली अब चेक करते हैं। अब मैं स्विच ऑन करूंगा, ये हमारा कंप्रेसर चल गया है। अब ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। अभी देखना धीरे धीरे सुई हमारी जाती रहेगी। अब इसको हम पास ला के आपको दिखा देते हैं। तो ये मैक्सिमम आपका लमसम ये 300 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है,
तो इस दौरान हमारा कंप्रेसर ओके, प्रेशर हमारा ओके है इस कंप्रेसर का, तो हम गैस को डाल सकते हैं। तो हम इसे उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद हमें क्या करना है, कंप्रेसर को बंद कर देना है। तो फाइनली हमारा कंप्रेसर बंद हो गया। बस इसी के लिए आपको चलाना है, चाहे एक बार चला के प्रेशर को चेक कर लेना है कि प्रेशर इसका कितना है। ठीक है, अब चलो फाइनली हम इसको चेक कर लिया, हमारा कंप्रेसर भी सही है और एम्पियर भी शो कर रहा है, सही ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे फाइनली हम चेक हो गए ना, तसल्ली हो गया हमें कि हमारा कंप्रेसर ओके है। अब क्या होता है कि कई दफा हम गैस डालने के बाद में ये मतलब रिजल्ट ये आता है कि ठंडा नहीं हो रहा है, तो उस दौरान हमारा माइंड क्या काम करेगा, या चोकिंग हो गया होगा या कोई और प्रॉब्लम हो गया। तो यही चीज हम बाद में चेक करते हैं ना, तो ये गलती करते हैं। अब क्या करते हैं, हम प्रेशर को चेक कर लिया, अपने दिल की तसल्ली हो गई कि मतलब इसका प्रेशर ओके है। तो कभी भी आप इसी तरीके से काम करना, एक बार कंप्रेसर को चलाना, उसके बाद दोबारा हम चलाएंगे नहीं कंप्रेसर को, लास्ट में चलाएंगे जब रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, एक बार और चलाऊंगा, उस दौरान मैं आपको बता दूंगा। तो ये फाइनली हम क्या करेंगे, अब इसे निकाल लेते हैं। तो हम इसे टेस्टर की मदद से इस वाल्व को हम निकाल लेते हैं, इस एडाप्टर को। तो हम इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद इस तरीके से खींचेंगे, ये निकल जाता है। इसके अंदर एक लॉक होता है, आपको दिखा दूं, ये लॉक होता है, छोटा सा देखेंगे तो ये लॉक होता है। ठीक है, इसे ही पुश करना होता है तो निकल जाता है ये। ठीक है, हमने चेक कर लिया। अब इसके अंदर काम करते हैं ड्रायर का, ड्रायर फिल्टर को वेल्डिंग करेंगे। तो ये हमने लगा दिया, और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक पाइप लेंगे छोटा सा, कटिंग कर लेंगे इसे। इस पाइप को इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, कटिंग करके आपको यहाँ पर लगा लेनी है। ठीक है, अभी हमारा फाइनली इस तरीके से लग गया। अब लगने के बाद हम क्या करेंगे, ड्रायर। तो ड्रायर हम किस चीज से कटिंग करते हैं, तो ड्रायर ज्यादातर हम रेती की मदद से कटिंग करते हैं। तो अगर रेती ना मिले तो हम चाकू की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का हल्का काटना, उसके बाद इसे तोड़ देना है। पहले कटिंग कर लेना आप, दोनों साइड से हल्का हल्का कटिंग करके अब इसे हम तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद क्या देखना, हमें इसकी सुराख देखना है, पतली सी। अब मैं पास से दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि देख सकते हैं, ये जो कैपिलरी की सुराख होती है, ये सुराख पूरी खुली होनी चाहिए, क्योंकि एक बारीक सा सुराख होता है। इसके कारण से अगर थोड़ी सी पंच होगी ना, तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। ये मेन खेल है इसके अंदर, ये जरूर चेक कर लेना आप। ठीक है, हमने आपको चेक कराया कैपिलरी गेज इस तरीके से खुला होना चाहिए। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेल्डिंग आप कर लेते हैं अच्छी तरीके से, हमें इसको फाइनली कर लेने हैं। तो ये हमने फाइनली इसकी वेल्डिंग वगैरह कर लिया है, अब फर्स्ट क्लास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली हमने इसकी ड्रायर फिल्टर की वेल्डिंग कर दी है, आपका कंडेंसर की पाइप और एक कैपिलरी पाइप। ठीक है, इसको वेल्डिंग आपको अच्छे से कर लेनी है। अब तक हम फाइनली अब क्या करेंगे, अब इसे एक बार इसके अंदर गैस को डालेंगे। तो फाइनली हम इसे साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद इसको फिल्टर को भी साइड कर लेते हैं, और करने के बाद एक बार आपको क्या करना है, थोड़ी सी सेल्फ वैक्यूम कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है उससे। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी और वेल्डिंग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से सेल्फ वैक्यूम होता है वहाँ के एक पॉइंट को उस साइड वाले भी ब्रिजिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ की मुंह को बंद कर लेना, आपको पहले ही कर लेना है। तो
तो ये फाइनली हमने बंद कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये बंद करने के बाद आपको करना क्या है, अब इसके अंदर गैस डालनी है। अब ये सोच रहे होगे वैक्यूम क्यों नहीं करा, सेल्फ वैक्यूम नहीं क्यों नहीं करा, तो ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देखो उसके बाद मैं बताता हूँ। अब इसके अंदर क्या करना है, ये हमारा पिन वाल पहले से ही लगा हुआ है, हमें यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये अगर आपके फ्रिज में नहीं होगा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके पिन को लगा लेते हैं, लगा के इसको कस लेंगे। पिन को कसने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जिंग लाइन की इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा हो गया, चार्जिंग लाइन की पाइप हमने लगा दिया है। अब लगाने के बाद हमें करना क्या है, एक दूसरी चार्जिंग लाइन और लेनी है। ठीक है, तो हम फाइनली क्या करेंगे, इसके अंदर चार्जिंग लाइन दूसरी लेनी है। लेने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे साइड वाले पे लगा लेंगे। इस तरीके से हमें लगा लेनी है। अब जो हमारी एक जो चार्जिंग लाइन होती है, जो हमारी 3 फुट वाली चार्जिंग लाइन होती है, उसकी एक मतलब किसी में 1.5 फुट की चार्जिंग लाइन होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, चाहे 1.5 फुट वाली हो तो आप 2 बार डाल देना। अगर 3 फुट वाली चार्जिंग लाइन हो तो 1 बार गैस डालनी है। अब क्या करना है, ये हमारा 134 नंबर की गैस है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 134 नंबर की है। अब इसको क्या करूंगा, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन गैस हमें डालनी है। तो एक लाइन कब होगी, हम यहाँ से पहले अपने वाल को कर देंगे बंद। ठीक है, चार्जिंग लाइन का जो हमारी ये होती है घुमाने के लिए, बंद करने के लिए, तो हम इसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद अब यहाँ से गैस को खोलेंगे। तो ये हमारी हो गई। अब इसको क्या करेंगे, वापसी से इसको कर देंगे बंद। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब इसकी एक लाइन गैस को हम खोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो गैस जारी होगी, ये चली गई है गैस। ठीक है, अब इसको डालने के बाद गैस को आपको क्या करना है, फिर उसके बाद हम फ्रिज को चला देंगे। ठीक है, फ्रिज को चला देना आपको। चलाने के बाद अब ये सोच रहे हो यार क्या नाम है, इन्होंने ना सर ने फ्लैशिंग करा इसमें, ना कुछ करा, और उसके बाद ऑटोमेटिक इन्होंने गैस डाल दिया। तो नहीं, इस गैस को हमने एक लाइन गैस जो डाली है, इस गैस को हम निकालेंगे। तो कब निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, अब लेंगे इस बत्ती को लेंगे। अब हमें लाइटर की भी जरूरत पड़ेगी और इस बत्ती की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनली अब इसके फ्रीजर के पास चलेंगे ताकि आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले हम फोन को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको अब इसका ये फ्रीजर है, मैं आपको बैक कैमरा दिखी, इसका ये फ्रीजर है। अब फ्रीजर को मैं क्या करूंगा, इसके ढक्कन को खोलूंगा। अब ढक्कन को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोन को रखना पड़ेगा मुझे। अब इसकी बत्ती को हम इस तरीके से चालू कर लेंगे। ठीक है, अब चालू करने के बाद इसको थोड़ी धीमा रखना है, आपको ज्यादा ये नहीं करना। अब क्या करेंगे, अब इसे आपको दिखा देता हूँ। अब ये हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पे हीटिंग दे देंगे। इसे धीरे धीरे हीटिंग देंगे, इस तरीके से हमें कर लेनी है। थोड़ी देर आपको हीटिंग दे लेनी है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि ये एल्युमिनियम का होता है और ये लीकेज मार जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस धीरे धीरे इसको चारों साइड हीटिंग देना है। ये हीटिंग मैं किस लिए करवा रहा हूँ, ताकि इसके अंदर थोड़ी बहुत अगर मॉइस्चर वगैरह हो, तेल वगैरह हो, सब वो आपस में नीचे खींच लेगा। तो इस दौरान ये प्रोसेस हमें कब तक करनी होती है, ये जो हीटिंग का प्रोसेस है हमें थोड़ी देर, आधा मिनट के आसपास कर लेना। ये जब आपका हीट हो जाएगा फ्रीजर, तो आपको छोड़ देनी है, बस थोड़ी सी इस तरीके से टॉस दिखा लेना है, हल्का सा हीटिंग करना, आधा मिनट। ठीक है, आधा मिनट के बाद हीट हो जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब बंद करने के बाद हम इसे कम से कम 3 मिनट तक हम इसे वेट करेंगे। तो इसे वेट करेंगे, फाइनली हम वेट करके आपको दिखाएंगे ये काम हो रहा है हमारा। अब इसे हम फ्रंट कैमरा हम आपको सेट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस जो है चल रहा है। अभी कंप्रेसर हमने बंद नहीं किया,
तो हमारा कंप्रेसर चालू है। अब क्या करूंगा मैं, ये हमारा 3 मिनट हो चुका है। अब इसको हम ट्यूब कटर की मदद से, यहाँ पर जो ड्रायर फिल्टर के पास से होता है, हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे। निकालना जब है, आपने एक लाइन गैस डाली है बराबर। अब गैस डालने के बाद आपको क्या करना है, सरफ या लिक्विड बनाना है। लिक्विड मगरने की मदद से जहां जहां आपने पंच लगाया है वहीं वहीं पर से हम वेल्डिंग वो सरफ डाल के एक बार चेक कर लेंगे कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं रह गई है। अगर लीकेज हो गई होगी तो हमें तो गैस निकालनी है, दोबारा से हम वेल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस ओके होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कटिंग कर देंगे। हमें जो 1.5 लाइन गैस निकाली है डाली है वो हम इसके अंदर हम गैस को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हाथ लगा के आपको चेक कर लेना है, ठीक है, कि कोई तेल वगैरह कोई ऐसा कुछ आ नहीं रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी हालात पे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर, जब तक हमारा वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर वैक्यूम हम क्या करेंगे, इसे बंद कर लेंगे इसको और वैक्यूम होने देंगे। कम से कम वैक्यूम कितना देर करना है आपको, देखो हमने ये फ्रिज को चलाया नहीं है, सिर्फ चलाया था किस लिए, एक बार इसका प्रेशर चेक करने के लिए, कंप्रेसर कि हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं है। वो काम कब होगा, जब पाइप कटिंग करने के बाद, उससे पहले जितनी मर्जी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पाइप कटिंग हो गई तो आपको फ्रिज को चलाना नहीं है, बस एक दफा चलाना है कंप्रेसर का प्रेशर चेक करने के लिए। ये नहीं कि ताकि आपको दे फ्लैशिंग 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 नहीं करना है। हर वीडियो में मैंने आपको यही चीजें बताई है। अब ये जो है हम वैक्यूम सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं। अब इस दौरान क्या हुआ कि मैंने गैस निकाला क्यों है, तो निकालने का मेरा मकसद बस यही है दोस्तों कि इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह थोड़ी बहुत नमी वगैरह होगी वो सब कुछ निकल गई होगी। ठीक है, अगर आपको इस दौरान अगर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कि अभी भी मॉइस्चर आ रहा है, मेरे हाथों पे पानी का जैसा लग रहा है, तो हम एक बार ये प्रोसेस और कर लेंगे, एक बार गैस को और डाल के दोबारा से निकाल देंगे। ठीक है, अब ये हमारा सेल्फ वैक्यूम हो रहा है। जब तक करना है आपको सेल्फ वैक्यूम, जब यहाँ हवा निकलना बंद हो जाए। ठीक है, अब ये हवा तो अगर देखो लीकेज होगी तो यहाँ पर हमेशा हवा निकलती रहेगी, अगर लीकेज नहीं होगी तो ये बंद हो जाएगा, आपको वेल्डिंग करना आसान हो जाएगा। तो हम चलते हुए में वेल्डिंग करेंगे, हमारा कंप्रेसर चल रहा है। ठीक है, तो चल रहा है तो हमने यहाँ से बंद कर रखा है और हम यहाँ से तैयारी कर लेते हैं गैस की। यहाँ से खोल लेंगे, ये हमने खोल लिया है। तो ये हमने सिलेंडर को खोल लिया है। अभी हमारा प्रोसेस सही है, अब यहाँ तक गैस आ रही है। अब इसे वेल्डिंग करना है। ठीक है, तो हम वेल्डिंग कैसे करेंगे, हल्का सा अगर हो कि थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, हल्का सा गैस डालना है, हल्का सा, फिर यहाँ उंगली लगा लेना और इस तरीके से एक बार फ्लैशिंग कर लेना। ठीक है, तो फ्लैशिंग ये सोच रहोगे कि हवा की मदद से किया, नहीं, ये गैस के मदद से हमने एक बार दो बार हम इस तरीके से गैस को फ्लैश कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, हमें बाहर की हवा को नहीं लेना है कंप्रेसर के अंदर, नहीं तो 100% चोकिंग आनी है तो आनी है। तो अब क्या करना है, हम इसे वेल्डिंग कर लेंगे। अब इसको पंच करा, पंच करने के बाद हमारा कंप्रेसर अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब ये हमें चाहिए, अब इसे हम जला करके हीट कर लेंगे। ये हमने वेल्डिंग करने के बाद, जब ये वेल्डिंग करना हो तो जब लास्ट तक हमें क्या करना है, फ्रिज को एक बार ऑफ कर लेना है। जब मेरा सेल्फ वैक्यूम होने के बाद हम इसे हीटिंग कर लेंगे, तो हमें क्या करना है, फ्रिज को बंद कर लेना है। क्या होगा, थोड़ी बहुत ये वेल्डिंग अपने अंदर खींच लेगा। अब इसे हम बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस ओके हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गैस को खोल लेंगे। हमने कंप्रेसर अभी जब ब्रीजिंग कर रहे थे तो अभी बंद कर दिया, ताकि थोड़ी बहुत उसके अंदर वेल्डिंग होती है वो थोड़ा सक कर ले अंदर। जब अंदर सक कर लेगा तो प्रॉपर अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम इसके अंदर फाइनली गैस को डालेंगे। तो गैस कभी भी हमेशा खड़े सिलेंडर रख करके डालना है हमें, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों इसके अंदर, गैस भी चली जाए और कई दफा क्या होता है ऐसे डालते हैं तो प्रेशर प्रेशर जाती है, गैस नहीं जाती है। तो हमें इस तरीके से रखना है कि प्रेशर भी और गैस दोनों जाए इसके अंदर जितनी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको गैस को खोल लेंगे। ठीक है, तो इसको गैस खोल लेंगे थोड़ी सी, मतलब 10 के आसपास खोल लेंगे। अब कंप्रेसर को चालू कर देंगे।
तो ये हमारा कंप्रेसर चालू है। अब धीरे धीरे हम गैस खोल लेते हैं। अब अंदर भी आपको रिजल्ट दिखाएंगे, कितना प्यारा रिजल्ट आएगा, आप देख करके हैरान से हो जाओगे। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं वीडियो काट के करूंगा, नहीं, आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा। अगर सही भी आया, गलत भी आएगा तो भी दिखाऊंगा, सही भी आएगा तो वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप एक बार चेक जरूर कर लेना दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी वीडियो दूर से बनानी पड़ रही है स्टैंड पे रख करके, ताकि हमारे पास कोई लड़का था नहीं, इस चक्कर में मैं आपको बता दूं। कभी भी मेरे दोस्त गैस डालो, चाहे वो R600 नंबर की हो या फिर R134 की हो, कभी भी वो नहीं करना, आपको फ्लैशिंग नहीं करना है। अगर फ्लैशिंग कर दिया आपने फ्रिज के अंदर तो 100% चोकिंग की प्रॉब्लम आनी है तो आनी है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जब चोकिंग आ जाती है तो हम क्या करते हैं, गैस की ही मदद से उस चोकिंग को निकालते हैं। वैसे आप सोचोगे, या फिर आपके पास एक है, एक होता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की मदद से फ्लैशिंग करते हो तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप किसी दूसरे कंप्रेसर से फ्लैशिंग करते हो तो वो मत करना, चाहे ये कंप्रेसर हो चाहे दूसरा कंप्रेसर हो, कभी भी फ्लैशिंग नहीं करना। नाइट्रोजन या फिर गैस की मदद से हम इसके मॉइस्चर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम गैस डाल रहे हैं आपके सामने, अब इसका रिजल्ट भी आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों मैं इसलिए मना करता हूँ प्रेशर करने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त हमने भी काफ़ी करा है और काफ़ी बुरे तरीके से फंसा है हमने। कई कई ऐसे फ्रिज भी होते थे जो कबाड़ी में डालना पड़ जाता था, क्योंकि हमारे जो उस्ताद भी होते थे ना, एक से एक, मतलब कई कई दफ़ा ना मेरे दोस्त अपने उस्ताद से ना पूछ लो ना तो उन्हें पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाती थी कि वो बताना नहीं चाहते थे। और कुछ हमारे भाई जो यूट्यूब पे देखते वीडियो सीखते हैं, उन्हें कोई गलत बता देता है कि फ्लैश फ्लैश करके डाला करो। तो फ्लैश करके कभी नहीं डालना है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं बताती है फ्लैश करने के लिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फ्रिज हो, अगर वो आपका फ्रीजर चौक है तो उस फ्रीजर को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर फ्लैश मत करो, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है फ्लैश करो तो गैस की मदद से या फिर नाइट्रोजन की मदद से करना, वरना मत करना आप। अभी हमारा प्रोसेस कम से कम आपको 10, 8, 9 के आसपास आपको इसकी बैग को रखना है, ठीक है। बैग इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी गैस बैग होते हैं, कई दफा क्या होता है कि गैस बैग को गैस बैग हमेशा कम से कम 7, 8, 9, 10 लास्ट है, इससे ऊपर मत रखना, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर ज्यादा कर दोगे तो ये मतलब कूलिंग भी दिक्कत करेगी, हर चीज की दिक्कत आती रहती है, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाए तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। ज्यादा इसलिए करना पड़ता है, कई दफा अगर आधा फ्रीजर के अंदर में गैस जम रही है और आधे आधे में बर्फ जम रही है, आधे में नहीं जम रही है, तो उस दौरान आप 1.5 लाइन गैस फालतू डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा गैस बस मैंने डाल दिया है, थोड़ी बहुत रह गई है, तो आप क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे, सिलेंडर को हम बंद कर लेंगे पूरा। अब इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, आपको रिजल्ट दिखाएंगे कितना प्यारा रिजल्ट है, आपको मैं दिखा दूंगा। अब मैं आपको दिखा दूं कितना गैस डाली है, तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो इस मीटर के अंदर में, क्योंकि इस मीटर का मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मीटर एसी के अंदर में भी काम आता है और फ्रिज डालने में भी काम होता है। देखो नए बंदों के लिए तो उसे देखना पड़ता है ना कि बैग कितना होना चाहिए, बैग कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैग देखना होता है इसके अंदर कि कितना बैक होना चाहिए, कितना नहीं होता। तो उनको जो नए लगे होते हैं उन्हें तो दिखता नहीं कि बैक, क्योंकि मीटर का भी हाई प्रेशर भी मीटर चलने लग गए हैं, क्योंकि R32, 410 ये जो गैसें आती है हाई प्रेशर की आती है, उसमें क्या है कि ये जो मीटर होती है अच्छी कंपनी का इस्तेमाल होता है। तो इस मीटर में जिसे पता होगा, चाहे वो हेल्पर भाई हो चाहे कोई भाई हो, वो कर लेंगे, और जिन्हें मालूम नहीं होगा तो वो दूसरे मीटर को इस्तेमाल करते हैं। उसमें लिखा होता है छोटे छोटे अक्षर में कि मतलब 10 बैग का है, 8 बैग का है, 9 बैग, इसमें नहीं लिखा होता, इसमें पॉइंट की मदद से पता चलता है। तो हमने फाइनली इसको गैस को डाल दिया है, थोड़ी सी और डाल देते हैं। तो अब ये हमने गैस को डाल दिया है, इसके अंदर गैस भी कंप्रेसर चल रहा है और हमारा गैस का काम है। तो अब इसको हाथ लगा के इस तरीके से देखते हैं तो ये हमारी हीटिंग आने लग गई है, धीरे धीरे हीटिंग भी आने लग गई है। और कैपलरी पे हाथ लगा के देखते हैं तो ये हीटिंग होने लग गई है, ठीक है। यहाँ पर जो हीटिंग होनी चाहिए नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब हीट चलनी चाहिए, हल्की हीट होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कैपलरी पे हाथ लगाओगे तो हीटिंग मतलब बिल्कुल हल्का सा रहता है यहाँ पर। उसके बाद आधे दूर के बाद क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा हीटिंग आ रही है तो ये सोचना कि आप गैस इसके अंदर ज्यादा डाल दिया आपने। तो चलो दोस्तों ये तो हमारा प्रोसेस ओके हो गया है। जहां तक कि मैं वीडियो में इसलिए लेट कर रहा हूं ताकि मैं आपको फोन से निकाल के ही रिजल्ट दिखा सकूं, कोई वीडियो ना काटूं, ठीक है। तो ये हमारा
अब ये फाइनली ओके हो चुका है। अब बैग देखेंगे तो बैग मतलब वही मैंने 9-10 के आसपास ही सेट कर रखा है। तो चलो अब इसके आगे प्रोसेस देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हमें बैक कैमरा करना पड़ेगा। कैमरा कर लिया मैंने। अब इसको चलते हैं फ्रिज के पास। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाते हैं आपको, क्या रिजल्ट है, यस या नो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रिज हमारा चलना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आइस जम रही है। अगर आप गौर करके देखोगे तो ये आइस आ रही है। अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी अच्छी, मतलब जो फ्रीजर का ठंड की जो भाप होती है वो कितने अच्छे से इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो इस भाप की ही मदद से हमें क्या है कि पूरे फ्रिज के अंदर में ठंडक मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। और ये क्या धीरे धीरे आपका आइस जमना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं गौर से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें आइस जम रही है नहीं जम रही है। तो आइस आ रही है, वीडियो के अंदर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। इस भाप की वजह से पता नहीं चल रहा आपको, चलो कोई नहीं, नहीं पता चल रहा तो मैं ऊपर से दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं आइस आना स्टार्ट हो गया है। तो ये धीरे धीरे सभी पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं धीरे धीरे ये आइस चालू हो गई है और ये अच्छा खासा कूलिंग करना स्टार्ट हो गया है। अगर इसी फ्रिज को 10 मिनट के बाद आपको दिखा दूँ ना तो आप हैरान हो जाओगे कि इतनी अच्छी कूलिंग होने स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने फ्लैश भी नहीं करा ना कुछ करा, सिर्फ एक बार गैस की मदद से हमने इसे निकाल दिया हवा को। तो आप देख सकते हैं ठंडक ठंडक जो होनी चाहिए फ्रिज के अंदर वो इसके अंदर आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा आइस जम रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गैस डालोगे आप तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर आई तो आप मुझे बता देना कमेंट करके ये तरीका गलत है या सही है। क्योंकि दोस्तों कभी मैंने कम से कम 10 साल या 15 साल मैक्सिमम मान के चल लेना, क्योंकि साल का कोई ध्यान नहीं रखता है कितने साल पहले हमने मैकेनिक बने थे। तो मेरे ख्याल से मेरे दोस्त 10 या 15 साल हो गए मेरे को इस लाइन में। कभी भी अगर दिक्कत भी आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रिज डाला भी होगा। 5 साल तो हमने बस सीखने में खराब करा, किसी का यूट्यूब में वीडियो में देख देख के इससे उल्टे सीधे काम करके 5 साल तो उसमें काम खराब करा। और 10 साल 8-9 साल मतलब मान के चल लेना जो हमने तरीके से काम किया, इस तरीके से कभी हमारे साथ दिक्कत नहीं है। आई भी होगी तो 1-2% मान के चल लेना। 1-2% तो अच्छे अच्छे मैकेनिक से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने आपको फाइनली सब कुछ इस वीडियो के अंदर में दिखाया ताकि आपको यकीन हो जाए और आप मतलब एक तरह से विश्वास कर लो। क्योंकि विश्वास करोगे तो ज़्यादा ही फायदा होगा। विश्वास जब ही करोगे आप जब उसके बाद क्या नाम है 1-2 प्रोसेस वीडियो में मतलब 1-2 गैस डाल करके देखोगे तभी पता चलेगा। तो हम इसे थोड़ा शीशा निकाल देते हैं। इस ट्रे को निकाल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे के साइड में देख सकते हैं कि हमारी कूलिंग चालू हो गई है और सभी पे आइस आना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, गैस एक फ्रिज में आप डाल के देख लेना, उसके बाद हमारे जो हम तो दोस्तों एक बार फ्रिज के अंदर गैस डाल करके एक बार चेक करना। अगर चेक करके रिजल्ट अगर अच्छा आए तो हमारे MF टेक्निकल पर जाना और उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब देख लो दोस्तों धीरे धीरे ये आने लग गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी पहुँच गया, लास्ट तक पहुँच गया और आइस अच्छी खासी जमने लग गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका बैग कितना चल रहा है। तो बैग मैं आपको दिखा दूँ, तो बैग दिखा दूं। ये जो हमारा ड्रायर है, ड्रायर की वेल्डिंग वगैरह देख लो आप। ठीक है, कितनी अच्छे तरीके से हुई है, इसे ही आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना। इस पर आपको अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर लेना और ये आपका ये पिनवाल है, पिनवाल को लगा लेना, हर जगह चेक कर लेना अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम जब यहाँ देखते हैं गेज मीटर पे तो ये हमारा मान के चल लेना 9 के आसपास है, मतलब 9.5 के आसपास इसका बैग है। ये जो आपको एक छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटी सी, मैं आपको टेस्टर की मदद से दिखा दूं। देखो दोस्तों मीटर सब हर प्रकार के आते हैं। अब ये जैसे ये वाला लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन है अगर इस पे पहुंच जाती है पूरी तो इसका मतलब आप मान के चल रहे ना पूरा 10 बैग चल रहा है फ्रिज के अंदर में। ठीक है, इससे नीचे नीचे रखना चाहिए। गैस अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ड्रायर पे हाथ लगाना, ज़्यादा हीट कर रहा है तो हल्का सा गैस को यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्रिज के अंदर गैस डाल लेना और कोई दिक्कत आए तो
ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। कभी भी दूसरे वीडियो पे जाना मत आप कि इस तरीके से सर ने बताया है फ्लैश करना, मतलब ये करना, तो ऐसे मत करना मेरे दोस्त। एक बार इस प्रोसेस को करके देखना। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। हमारा तो यही कहना है मेरे दोस्त, क्योंकि गलत तरीका हम किसी को बताते नहीं है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ही दिखाते हैं, उससे फालतू हम कभी भी किसी को बताया नहीं है। अब जैसे कि दोबारा से मैं चेक कराऊं तो इसके अंदर देख लें आप, आइस कितनी अच्छी जमने लग गई है। ठीक है, ये देखो। मैंने दोस्तों इसके अंदर कुछ करा तो है नहीं, क्योंकि 10 मिनट कम से कम चलने दो, फिर इसके अंदर आइस जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो कितनी अच्छी कूलिंग हो रही है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखो, मेरा बताने का मकसद है, काम करना आपका मकसद है। ठीक है, हम तो सिर्फ आपको बता ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक कर देना, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब और अल्लाह हाफिज़।